19 बवाली गिरफ्तार, 13 गाड़ियां सीज। इटावा कांड पर जात युद्ध छेड़ने वाला कौन है गगन यादव? योगी की पुलिस ने शांत कर दी गर्मी। अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के उपद्रवियों को बिलों से निकाल रही पुलिस, सपा ने भी छोड़ दिया साथ। उपद्रव करने वालों का हुआ बुरा हाल। इटावा में उतरा योगी का सबसे काबिल अफसर, रिवॉल्वर लेकर दौड़ाया, पुलिस ने किया बुरा हाल तो पलट गए गगन यादव। इटावा में अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के उपद्रवियों को लेकर राजनीति करने पहुंचे थे गगन यादव, लेकिन योगी की पुलिस ने ऐसी गर्मी शांत कर दी कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। यूपी पुलिस ने ऐसी गर्मी शांत की है कि अब तो सपा ने भी किनारा कर लिया है। डांदरपुर गांव कार के काफिले से गए थे, लेकिन भागना खेतों से पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, जहां यूपी पुलिस के एक दरोगा हाथ में रिवॉल्वर लेकर दौड़ा रहा है। इटावा के डांदरपुर गांव में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले ये वही उपद्रवी हैं जो लाइन से अब बैठे यहां पर दिख रहे हैं। बाकी गिनती आप कर लीजिए। यूपी पुलिस ने 19 बवालियों को गिरफ्तार किया है, 13 गाड़ियां सीज कर दी हैं, जिनमें कई गाड़ियों में सपा के झंडे लगे थे। लेकिन इटावा कांड पर जात युद्ध छेड़ने वाला कौन है गगन यादव? उसकी कुंडली पहले आपको बताते हैं। इटावा के दादरपुर गांव में घुसने से रोकने पर अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के लोगों ने पुलिस वालों के साथ पथराव किया। इस बीच गगन यादव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। आरोप है कि गगन यादव के कहने पर ही अहिर रेजिमेंट ने दादरपुर गांव में तांडव मचाया। मेरठ के रहने वाले गगन यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। इटावा में ब्राह्मण गांव में घुसने के लिए अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इसके बाद यूपी पुलिस रात भर उपद्रवियों को बिलों से निकाल कर कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करती रही। इन सब को लगा था कि उन्हें अखिलेश यादव बचा लेंगे, लेकिन सपा ने कह दिया है कि ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। मतलब गए थे इंसाफ दिलाने, लेकिन घर के रहे ना अब घाट के। मुकदमा दर्ज होने के बाद गगन यादव भी सरेंडर हो गए हैं और अब माफी मांग रहे हैं। गगन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इटावा में हालात बिगड़ने के बाद कुछ युवाओं को प्रशासन ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। मुझे नहीं पता था कि ये कहां से हैं, इनकी गलती क्या है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि समाज के सम्मान में ये सब मैदान में थे। ऐसे युवा साथी जब भी सड़कों पर होते हैं, जब देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है, ऐसे युवाओं का जोश चुनाव की रैलियों की खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन ऐसे युवा हैं जो बाद में मुकदमों का सामना करते हैं और अंत में सभी नेताओं द्वारा दुख की घड़ी में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कोई नहीं लेता इनकी जिम्मेदारी। मुझे दुख हो रहा है इन युवाओं को देखते हुए, लेकिन मैं इनका भविष्य खराब नहीं होने दूंगा, चाहे इनको छुड़वाने के लिए मुझे स्वयं की गिरफ्तारी देनी हो। मैं ये भी चाहता हूं कि देश में जो जाति हिंसा पैदा हुई है वो अब समाप्त हो जाए, नहीं तो हम मान सम्मान के चक्कर में राजनीति का शिकार हो जाएंगे। गगन यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से भी मैं इन युवाओं को जेल से छोड़ने की गुजारिश करता हूं, जिसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। ना मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दंगे भड़काए करवाए, और ना मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बुरे वक्त में किसी को छोड़कर आराम फरमाए। यादव कथावाचकों के साथ जो हुआ था उसकी सजा 4 लोगों को मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी जातिवाद का जहर फैलाने के लिए ये तांडव किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि 19 लोग अब जेल पहुंच गए, 13 गाड़ियां जब्त हुई हैं और पुलिस अभी भी बाकी दंगाइयों को खोज रही है। योगी आदित्यनाथ ने इटावा एसपी और प्रशासन से बात की है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अगर भीड़ तंत्र से इंसाफ किया जाएगा तो फिर कानून का क्या मतलब है? सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ लोग इसे जातिवाद से जोड़कर पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये बात सभी को समझना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, न कि भीड़ तंत्र के जरिए। अखिलेश यादव ने मामले को हवा दी, गगन यादव ने भड़काया और खामियाजा अब ये 19 लोग भुगतेंगे। इस वक्त हालात देखकर सिर्फ यही लगता है कि इटावा में जो हुआ इंसाफ से ज्यादा वोट बैंक के लिए दोनों समुदायों को भड़काया जा रहा है। इसलिए समझदारी इसमें यही है कि आम जनता इस बात को समझे और भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप अपनी राय जरूर दें।